हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की इंट्रेंस के हवाले से सेकंड मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम तीन सेक्शंस को सोल्व करेंगे। जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और सिंपल मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर मैं पहली मॉक टेस्ट की बात करूं तो मैंने पहली मॉक टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की इंट्रेंस के हवाले से अपलोड कर दी है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वो वीडियो वॉच भी किया है। काफ़ी सारे दोस्तों ने और स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट भी किया है और पर्सनल पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया है। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को समझ में आ रहा है। तो अच्छी बात है। आप कमेंट किया करें, लाइक किया करें वीडियो को अगर अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सो चलते हैं अपनी इस टेस्ट के हवाले से। सो सेकंड मॉक टेस्ट के हवाले से अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पे मेरा पेज बना हुआ है गेन इन नॉलेज के नाम से। और ये जो मॉक टेस्ट है सेकंड मॉक टेस्ट है और इसमें हम पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे। जो भी मैं मॉक टेस्ट अपलोड करूंगा उसमें आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की पास पेपर्स का सॉल्यूशन ही मिलेगा। ठीक है, वो 2013 से लेकर 2023 जो पिछले साल टेस्ट हुई थी उसमें सारे जो भी पास पेपर्स में क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस वही हैं। हम इन्हें सोल्व करेंगे वन बाय वन, तो वीडियो कंप्लीट देखें, स्किप ना कर दीजिएगा। सो पहला जो सेक्शन है हमारा वो है जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी ऑन द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी क्या होता है। तो एक बात याद रख लें, जब भी डेड बॉडी होती है तो उसका टेम्परेचर वही होता है जो अराउंड द टेम्परेचर होता है। ठीक है, जो भी हम ऐसे कह लें कि जो भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है वो ही डेड बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो ऑप्शन ए 65%, 90 सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी है ऑप्शन आपका अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ अराउंड बॉडी। तो अराउंड द बॉडी जो भी टेम्परेचर होगा डेड बॉडी का भी टेम्परेचर वही होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू मेक एयरक्राफ्ट बॉडी। सो एयरक्राफ्ट बॉडी के लिए हम कौन सा मेटल यूज करते हैं, सिल्वर करते हैं, एल्यूमिनियम या कॉपर। तो एक बात याद रख लें, एयरक्राफ्ट बॉडी को बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम मेटल को यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी है आपका एल्यूमिनियम। एयरक्राफ्ट बॉडी को बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन हमारा, केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस का केमिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन ए आपका CH4। तो एक बात याद रख लें, CH4 आपका मीथेन गैस का फार्मूला होता है। और NH3 आपका अमोनिया गैस का फार्मूला होता है। और N2O आपका किसका फार्मूला होता है, लाफिंग गैस का फार्मूला होता है। और डी ऑप्शन आपका H2। तो H2 आपको पता है किसका फार्मूला होता है, वाटर का फार्मूला है। तो लाफिंग गैस का जो फार्मूला होता है वो होता है N2O। और इसे हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O को हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। तो अगर नाइट्रस ऑक्साइड क्वेश्चन में आ जाए तो भी उसका फार्मूला N2O ही होगा। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा, विच कलर इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। कौन सा कलर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट होता है, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर या ब्राउन कलर। तो एक बात याद रखने, अगर गुड अट्रैक्टिव, ठीक है, तो जो लाइट को हीट को अट्रैक्ट करता है वो होता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा लाइट को अट्रैक्ट करता है, वो इसके लिए ही वो गर्म होता है पहनने में। तो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट आपका कौन सा कलर होता है, वाइट कलर। वाइट कलर हमेशा आपका गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट होता है और ये पहनने में बहुत ही कोल्ड होता है। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, विच आर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन हीटिंग। ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मेटल है जो हीट करने पे एक्सपेंड होता है। तो वुडन व्हील्स, क्या वुड हीट करने से एक्सपेंड होगा, नहीं, वो तो जल जाएगा। लिक्विड्स भी एक्सपेंड नहीं होते। मेटल, तो आपका मेटल, जो भी मेटल्स होते हैं जब भी आप मेटल्स को हीट करेंगे तो वो हमेशा आपके एक्सपेंड ही होते हैं। तो मेटल्स ऑलवेज एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, और सिक्स क्वेश्चन हमारा, विच आर द फॉलोइंग हैज 3 हर्ट्स। ऑप्शन में से ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके 3 हर्ट्स हैं, एलिफेंट्स, लॉयन, बेट या ऑक्टोपस। तो एक बात याद रखना, एलिफेंट्स 1 हर्ट का होता है, लॉयन भी 1 हर्ट का, बेट्स वो भी 1 हर्ट के। तो ऑक्टोपस जो आपका होता है उसे उसके 3 हर्ट्स होते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका पास पेपर्स में आया हुआ है कि 3 हर्ट्स का एनिमल कौन सा है, वो है ऑक्टोपस। ठीक है सर, तो ये था हमारा पहला सेक्शन जनरल साइंस का। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, और वो सेक्शन है हमारा जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज में आपका पहला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ ओहद टुक प्लेस इन। बैटल ऑफ ओहद कौन सी ईस्वी में लगी, 625, 626 या 627 या आपका 624। तो एक बात याद रख लें, आपकी बैटल ऑफ ओहद जो हुई थी वो आपकी 3rd हिजरी में हुई थी। ठीक है, 3rd हिजरी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी तो वो था 622। ठीक है, 622 में, 622 AD में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। तो 3 हिजरी में जब बैटल ऑफ ओहद टुक प्लेस हुई तो 622 में अगर 3 प्लस कर दें तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 625। तो 625 AD को बैटल ओहद हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेमस लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा इज लोकेटेड इन। तो लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा कौन से कंट्री में है, फ्रांस में, इटली में, लंदन में या स्पेन में। तो एक बात याद रखने, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा आपका कौन से कंट्री में है, इटली में है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, NAM स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर एटॉमिक मिसाइल या नेटिव अमेरिकन मूवमेंट या नॉन अलाइंग मूवमेंट या नेशनल असेंबली मेंबर। तो एक बात याद रख लें, NAM हमेशा किसका स्टैंड्स फॉर, नॉन अलाइंड मूवमेंट।
तो NAM का आप फुल फॉर्म कहते हैं, तो एब्रिविएशन किसका है? नॉन अलाइन मूवमेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा, द फुल नेम ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का फुल नेम क्या था? ऑप्शन ए आपका सुल्तान हैदर अली टीपू, ऑप्शन बी आपका सुल्तान हसन अली टीपू, और ऑप्शन सी है आपका सुल्तान फतेह अली टीपू। तो आप एक बार याद रख लें कि टीपू सुल्तान का जो फुल नेम था वो था, तो ठीक है सर, तो टीपू सुल्तान का फुल नेम क्या था? सुल्तान फतेह अली टीपू, या डी ऑप्शन आपका सुल्तान शिराज अली टीपू। तो सुल्तान फतेह अली टीपू, तो टीपू सुल्तान का फुल नेम क्या था? सुल्तान फतेह अली टीपू। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, इन टर्म्स ऑफ सेल्यूलर फोन टेक्स्ट मैसेजिंग SMS, SMS किसका फुल फॉर्म होता है? तो SMS आपका किसका फुल फॉर्म होता है? स्विफ्ट मैसेज सर्विस, सिक्योर मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, या सिम आउट मैसेज सर्विस। तो SMS स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। सिक्स क्वेश्चन हमारा, कराची इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, साउथ ऑफ पाकिस्तान, या ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो एक बात याद रखने, कराची आपका साउथ ऑफ पाकिस्तान में लोकेटेड है, और पाकिस्तान आपका साउथ ऑफ एशिया में लोकेटेड है, तो ये भी आप याद रख लें। ठीक है, और कराची आपका साउथ ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान आपका साउथ ऑफ एशिया में लोकेटेड है। तो ये था हमारा जनरल नॉलेज का सेक्शन। अब थर्ड जो सेक्शन है हमारा वो है जनरल मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स का। तो सिंपल मैथमेटिक्स की अगर बात करूं तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शन ए आपका साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, या माइनस कोस स्क्वायर 45। तो इसमें एक जनरल फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका किसके बराबर होता है? 1 के। तो थीटा अगर 60 है तो ये भी प्रूव हो जाएगा। अगर थीटा आपका 45 है तो ऑप्शन आपका साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो एक बात याद रख लें, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है 45 डिग्री पे। तो अगर दोनों की वैल्यू सेम है और हम सेपरेट करेंगे तो क्या आंसर जीरो नहीं आएगा? बिल्कुल जीरो आएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन आपका साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री, तो ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो बी सी भी ऑप्शन आपका करेक्ट है, और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे जो भी आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं ये सारी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा, अ ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 10 सेक्शंस। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो each section is 2.5 मीटर लॉन्ग, हाउ फार इट इज फ्रॉम एज ऑफ द ब्रिज टू द सेंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले इस सवाल को समझें। सवाल क्या कह रहा है कि एक ब्रिज है जिसके 10 सेक्शन है, ठीक है, 10 सेक्शंस, और 10 सेक्शंस में अगर हर एक सेक्शन वो आपका 2.5 मीटर लॉन्ग है, तो बताओ वो ब्रिज सेंटर से एज तक कितना दूर होगी। तो आपसे फुल ब्रिज की मतलब लेंथ नहीं पूछ रहा। अगर आपकी फुल ब्रिज की लेंथ पूछता तो आप 10 सेक्शन इससे मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए? 25 मीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है? हाफ ब्रिज की लेंथ बताओ क्या होगी। तो अगर 10 सेक्शंस हैं तो 10 सेक्शंस में अगर हाफ कर देंगे तो कितने सेक्शन बचेंगे? 5 सेक्शंस। तो आपने क्या करना है, आपने पता है ना ईच सेक्शन 2.5 मीटर लॉन्ग है, तो 5 सेक्शंस को आप मल्टीप्लाई कर दें किससे? 2.5 से। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए? 12.5 मीटर। ठीक है, अगर फुल ब्रिज की लेंथ पूछता तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता है, क्योंकि 10 से आप 2.5 को मल्टीप्लाई करते। आपसे क्या पूछ रहा है? हाफ ब्रिज की लेंथ बताओ, तो आप 10 सेक्शंस का हाफ करेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर दें, आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये जो दो बाइनरी नंबर्स हैं, अगर इन दोनों बाइनरी नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो बताओ डेसिमल नंबर्स में क्या होगा। तो इसके ऊपर मेरा एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, बाइनरी नंबर्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर्स में, तो पहले जाके वीडियो देख लें। तो हाँ, आज हम इसे ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो एक बात याद रख लें, ये जो नंबर है 100 बाइनरी नंबर है, ठीक है, तो इसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बात याद रख लें, इसे हम पावर कौन सा देते हैं? 0 × 2 पावर 0, ये प्लस करते हैं 0 × 2 पावर 1, फिर ये प्लस करते हैं 0 × 2 पावर 2, और फिर प्लस करते हैं 1 × 2 पावर 3 से। ठीक है, ये सारे नंबर्स प्लस करते जाते हैं। तो एक बात रख लें, ये 0 है, ये 0 0 0, तो आपने क्या करना है, क्या करेंगे, अब देखें 1 × 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 हमें पता है 8 के बराबर होता है, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 प्लस, अगर 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो आपका ये जो नंबर हुआ ये आपका नंबर 8 है, डेसिमल नंबर्स में क्या है? 8 है। तो अगर इस नंबर्स को आप कन्वर्ट करें 10, तो ये 0 तो दोनों काम के नहीं है, तो इसे आप हटा दें। अब 10 को अगर डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 × 2 पावर 1 एंड 0 × 2 पावर
0। तो ये दोनों नंबर्स जब आप प्लस करेंगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, 0 इंटू 2 पावर 0, 1 इंटू 2 पावर 1, अगर आगे भी होता तो 2 पावर 2 करते, फिर 2 पावर 3 करते, ऐसे करते जाते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप 1 इंटू 2 पावर 1 मतलब 2 प्लस 0 इंटू 2 पावर 0, तो 2 पावर 0 तो 1 के बराबर होता है, लेकिन 1 को आप जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये जो नंबर है आपका, ये आपका 2 के बराबर है। तो जब आप 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए, 16। तो इन दोनों बाइनरी नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए, 16 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 3 पावर 2 होल पावर 2 होल पावर 2। तो एक बात याद रख लें, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपने ऐसा नहीं करना है कि 3 का स्क्वायर फाइंड कर दें, ऐसा बिल्कुल आप नहीं करेंगे। आपने पहले क्या करना है, ये जो दोनों पावर्स हैं, ठीक है, ये जो दोनों पावर्स हैं, ये तीन ही पावर्स, ये तीनों पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो पावर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8। तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए, 3 पावर 8। ऐसा नहीं करें कि 3 का स्क्वायर फाइंड कर दें 9, फिर 9 पावर 4 कर दें, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत तरीका है। तो आपने क्या करना है, पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, 3 पावर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारा द लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू a पावर y। तो इस लॉगरिथम को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक बात याद रख लें, लॉग ये जो इक्वल के बराबर होता है इसे आप बेस कर दें। ठीक है, इसे आप क्या करेंगे, बेस, और इज इक्वल्स टू ये जो पावर है ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वल की इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे आपको एक प्रॉब्लम करवा दूं, तो देखें 4 इज इक्वल्स टू 2 पावर 2 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो आप इसे लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे, लॉगरिथम में से लेंगे लॉग 2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 2 इज इक्वल्स टू 4, तो सॉरी 4 इज इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, 4 इज इक्वल्स टू 2। तो आप अगर 2 के ऊपर पावर 2 लगा देंगे तो आपका ऑप्शन बिल्कुल 4 आ जाएगा। तो आप इसे बासानी सोल्व कर सकते हैं, इतनी मुश्किल सी बात नहीं है। तो x इज इक्वल टू a पावर y को आप लॉगरिथम में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, लॉग a x इज इक्वल टू y। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पे भी पेज बना हुआ है गेनिंग नॉलेज के हवाले से, तो आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट किया करें, हमें खुशी होती है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स गेन कर रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट किया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप जल्द से जल्द उस वीडियो को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू फॉर द नेक्स्ट मॉक टेस्ट।